हर मंच से भाजपा परिवारवाद के खिलाफत की बात करती है। आप चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, चाहे आप चिराग पासवान जी की बात कर। उपेंद्र जी के साथ तो खेला भाजपा ने कर दिया है। भाजपा जान रही है कि इनको फड़फड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो मांझी जी भी हर आने वाले समय में एकदम इनका भी हेमोपैथिक इलाज होगा। हेमोपैथिक इलाज इनका भी होगा। आप चिराग पासवान जी से फर्क पड़ेगा, इसलिए चिराग पासवान जी को हर स्थिति में ये लोग खुश रखने का प्रयास करेगा। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में एक छत्र राज करने वाले मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के रुतबे वर्चस्व को कई दशकों तक समाप्त करने का सपना देखने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कई महीने पहले अपने मंसूबों पर कामयाब हुई और जिस नीतीश कुमार के वजूद को, जिस नीतीश कुमार के राजनीति संरक्षण को समाप्त करने का सपना भारतीय जनता पार्टी ने बुना था, आखिरकार वो पूरा हुआ। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ये चाहते रही है और उसी रास्ते पे चलते रही है कि उसके सामने कोई भी राज्य का जो पार्टी है वो पनप ना पाए। और इसी कड़ी में लगातार अपने राह पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पहले नीतीश कुमार को सत्ता से हटाई, उपेंद्र कुशवाहा के पंख को कुतरने का काम किया और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा अब घर के ना रहे ना घाट के। अब आने वाले समय में कई और चेहरे, कई और दल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे आ सकती है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पुष्कर नारायण सिंह, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं। पुष्कर जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है वो सब जानते हैं और किस तरह से वो खेल खेलती है इससे भी कोई छिपा नहीं है। नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके दोस्त बंधु थे उन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार को ठिकाना लगाया। जो कुशवाहा अपने आप को बड़ा नेता समझते थे, मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से काम करवाते थे, राज्यसभा चले गए, पत्नी को विधायक बना दिया, बेटे को मंत्री बनाया और आखिरकार जब समय आया तो उपेंद्र कुशवाहा के भी पर को कतार दिया गया। अब किसकी बारी है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रोहित जी। भाजपा जो है जब उसका स्थिति कमज़ोर रहता है तो अपने सहयोगी दल के हर उस बात को मानती है। लेकिन आज के जो स्थिति है भाजपा का स्थिति मजबूत है, भाई आपके दबाव में क्यों आएगा। और हर मंच से भाजपा परिवारवाद के खिलाफत की बात करती है। बड़े बड़े मंच, छोटा मोटा हम बात नहीं करेंगे, बड़े बड़े मंच पर खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नहीं, परिवारवाद भाजपा में नहीं चलेगा, भाजपा के सहयोगी दलों में नहीं चलेगा। लेकिन यह बहुत बड़ी विडंबना है कि परिवारवाद जो है भाजपा के सहयोग से बढ़ ही नहीं रहा है, फल फूल रहा है। जो भी भाजपा के अलायंस पार्टियां हैं, आप चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, चाहे आप चिराग पासवान जी की बात कर लीजिए, ये सारे में अगर आप गहनता से इसके अंदर जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही मिलेगा। जीतन राम मांझी जी अपने केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, बच्चा उनका जो बेटा है बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर, समधन जो हैं वो भी विधायक हैं, पुतोह विधायक, आप वही धारा चिराग में चिराग पासवान जी के साथ है, वही धारा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। देख लीजिए, उपेंद्र जी के साथ तो खेला भाजपा ने कर दिया है, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जी मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक उनका बेटा जो दीपक प्रकाश है वो मंत्री पद के लोभ में, ये लोभ ही नहीं कह सकते हैं, जब हम किसी सदन का सदस्य नहीं हैं, न हम विधानसभा में हैं, न हम विधान परिषद में हैं, और विधान परिषद का जो चुनाव होना था वो हो चुका लगभग। अब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, ये तो क्लियर है, वोटिंग हो चाहे न हो, वो एक वोटिंग दिखावा है। तो भारतीय जनता पार्टी पर कुतर रही है, पर कुतर रही है कि और कहीं एडजस्ट करेगी। अगर साफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता उपेंद्र कुशवाहा जी को कि नहीं, आपके बेटे को कहीं नहीं बैठाया जाएगा, तो
आप जो है उसको ये इस्तीफा दिवा देते। लेकिन इस्तीफा न देना कहीं न कहीं भाजपा का अंदरूनी चाल के योर इशारा करता है कि हो सकता है भाजपा कोई और चाल चल रहा हो, कोई और तरीका खोजे इनको विधान परिषद में बैठाने के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि यही लालू प्रसाद यादव जी जब अपने बच्चे को पहला बार मिनिस्टर बने थे तो उन पर 1000 आरोप यही भाजपा, यही उपेंद्र कुशवाहा, यही जीतनराम मांझी जी जैसे सरीके लोग ने उठाया था लालू प्रसाद यादव जी पर कि वंशवाद हो रहा है। अब बताइए, हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन भाजपाइयों से, उन गुलाम भक्तों से पूछना चाहते हैं जो गुलाम होकर के दिन भर फेसबुक पर लिखते हैं कि नहीं हमारी पार्टी जो है वंशवाद का खिलाफ करती है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का पत्नी विधायक हो गई, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बेटा है बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए मंत्री हो गया, तो ये परिवारवाद नहीं है? अरे कम से कम यहाँ तो आप देखिएगा कि लालू जी का जो बच्चा बना वो कम से कम चुनाव जीत करके तो आया, तब वो मंत्री बना। यहाँ तो बिना चुनाव जीते हुए ही लोग मंत्री बन जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात विडंबना है कि नीतीश कुमार जी का जो अस्वस्थ चल रहे हैं उसका फायदा उठा करके देखिए जिस प्रकार से निशांत कुमार जी को राजनीति में लाया गया। अगर जिस परिवारवाद पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी हावी रहते थे शुरू से लेकर के और कुछ महीने पहले तक, जिस प्रकार से परिवारवाद का खुले मन से वो भी खिलाफत करते थे, और उनके बच्चे को निशांत कुमार जी को अचानक से राजनीति में एंट्री मिलती है और उनको बिहार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जो जनता से एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनको मिलता है, तो ये परिवारवाद नहीं कहलाएगा। हम तो यही कहेंगे कि इसको परिवारवाद के श्रेणी में नहीं करेंगे। लालू जी करेंगे तो परिवारवाद, लेकिन बाकी पार्टियां जो करेगी वो समाजवाद। वाह रे भाई वाह, एक ही चीज के लिए दोहरी नीति, दोहरी परिभाषा। अब तो कोई पार्टी ही नहीं है, अब तो कोई पार्टी ही नहीं है जिसके लिए भाजपा परिवारवाद के लिए बोल सकता है। सुनने में आ रहा है कि अब अगला निशाना उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो है वो चिराग मांझी भी होंगे। देखिए, अभी वर्तमान परिवेश में हमको नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान जी के साथ कुछ छेड़छाड़ करने जा रहा है भाजपा। क्योंकि मनसा होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मनसा तो भाई बड़ी पार्टी है तो चाहेगी ना कि छोटी पार्टी को हम हमेशा अपने पैरों तले रखें। लेकिन जिस प्रकार से इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी बागी हो गए थे, जिसका सीधा फायदा जो है आरजेडी को मिला था और आरजेडी को अच्छी 90+ सीटें आई थी, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का ही देन था। तो भाजपा जाए, हाँ ये दो लोग हैं मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा, ये भाजपा जान रही है कि इनको फड़फड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो मांझी जी भी हर आने वाले समय में एकदम इनका भी हेमोपैथिक इलाज होगा, हेमोपैथिक इलाज इनका भी होगा। क्योंकि ये दो पार्टियां देखिए, चाहे जीतनराम मांझी जी कह लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी कह लीजिए, इनको आने और जाने से विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है भाजपा को। हाँ, फर्क इनसे पड़ेगा, आप चिराग पासवान जी से फर्क पड़ेगा, इसलिए चिराग पासवान जी को हर स्थिति में ये लोग खुश रखने का प्रयास करेगा।